चावला साहब, आप अपनी बात रखिए। और जो आरोप आप पर है कि इतनी ज्यादा खराब हालत कर दी थी आपने और आपकी पिछली सरकार ने कि इन 2 सालों में भी उसको कवर अप नहीं कर पाए हैं और सबकी जिम्मेदारी आपकी है, आपकी पिछली सरकार की है, इस पर उत्तर दीजिए। देखिए पाठक जी, आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा विजय शर्मा जी के लिए कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। आजकल कुछ दिनों से विजय शर्मा जी के जो बयान आ रहे हैं उसको सुन के मुझे तरस आता है। और उनके बयान सुन के मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि क्या होता है ना, जब खिलौनों से खेलने वाली उम्र में आदमी भाग्य से गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाता है तो बौखला के इसी तरह के बयान देता है। देखिए, वो चाहे सड़कों को लेकर बयान दे चाहे घुसपैठियों को लेकर बयान दे, एक प्रकार से उन्होंने बयान दे के अपनी एलआईबी और अपने पुलिस का अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो आ रहे हैं उसके लिए टोल फ्री नंबर हम जारी कर रहे हैं। मतलब आप एक तरफ अपनी पुलिस का भी अपमान कर रहे हो, एलआईबी का भी अपमान कर रहे हो, अपना खुद का भी अपमान कर रहे हो। और घुसपैठिए कोई पैदल चलकर छत्तीसगढ़ में आ गए क्या? वो बॉर्डर क्रॉस किए होंगे। इसका मतलब अमित शाह जी जो है केंद्र के गृह मंत्री, उनका भी फेलियर है और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी गृह फेलियर है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर बात कर रहे हो, पाकिस्तानी घुसपैठिए क्या तुम्हारे दामाद लगते हैं जो उस पर बारे में बात नहीं कर रहे? तो क्या हो रहा है देखिए, आज स्थिति यह हो गई कि 20 महीने की सरकार है, 37,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने पिछले 20 महीने में ले लिया। 2 बजट सत्र हो गए। सड़कों की स्थिति क्या? पंचायत मंत्री भी है पर प्रदेश की 23,000 पंचायतों में सड़कों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि संविधान के भरोसे सरकार चलाने के बजाय ये लोग सिर्फ अडानी के भरोसे में सरकार चला रहे हैं। जनता ने सरकार चुनकर भेजा था कि ये जनता की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे, पर ये लोग तो सिर्फ अडानी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम बोलते हैं और पूरा जंगल अडानी को सौंप रहे। असल में भूपेश बघेल जी जो तमनार का दौरा किए उससे विचलित होकर घबराकर अपने फेलियर को छुपाने के लिए लगातार इस तरह के हताशा भरे बयान देकर ये जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। पर जनता समझ चुकी है कि गलत लोगों के हाथ में ये सरकार गलती से चले गई है और इस गलती को हम आने वाले समय में सुधार लेंगे।